हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हीना। आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन होती है अ साइक्लिक इवेंट डेट टेक प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। मीन्स फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में हर महीने साइक्लिक इवेंट चलता है। साइक्लिक मतलब हर महीने फीमेल में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल ड्यूरेशन हम कितनी लेके चलते हैं? 28 डेज़। मतलब 28 डेज़ किसी में अर्ली भी आ जाता है, किसी में लेट भी होता है। किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डेज़ की भी होती है, किसी की 31 डेज़ की भी होती है, लेकिन हम इसे नॉर्मल लेके चलते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हम 28 डेज लेके चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया है मिनार्की क्या होता है। मिनार्की का मतलब होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फर्स्ट टाइम जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं मिनार्की। इसकी एज होती है 11 से लेके 15 ईयर। हम नेक्स्ट बात करेंगे HPO एक्सिस। H से होता है हाइपोथैलेमस, P से होता है पिट्यूटरी, O से होता है ओवेरी। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी पे है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पर कंट्रोल ओवेरी का है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं HPO एक्सिस। एस से होता है हाइपोथैलेमस, पी से एंटीरियर पिट्यूटरी, ओ से ओवेरी। मीन्स हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पे कंट्रोल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ओवेरी पे कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है? तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी, GnRH एंड GnIH। GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड GnIH का होता है गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन। इसके बाद में FSH और LH का फुल फॉर्म होता है। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो GnRH किस पे कंट्रोल करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी FSH सिक्रेट करती है, FSH ओवरी को स्टिमुलेट करती है और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। इसी तरीके से GnRH LH सिक्रेट करवाता है और LH की वजह से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है। इस तरीके से अगर हमें किसी हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाना है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक, और अगर किसी हार्मोन के सिक्रेशन को रोकना है तो उसे कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों के फंक्शंस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किया है। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, मतलब ये ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स सभी जगह ग्रोथ करवाता है। और प्रोजेस्टेरॉन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, मतलब ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। अब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन कितने डेज़ की है? 28 डे। मीन्स अगर किसी फीमेल का 1 जनवरी को मेंसेस आता है तो उसका नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वो फरवरी में होगी। 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, लेकिन जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो है 28 डेज़। अब आगे हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैंने यहाँ पे 3 फेज़ एक्सप्लेन करे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़ एंड ल्यूटियल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है 1 से लेके 4th डे, फॉलिकुलर फेज़ होता है 5th से लेके 14 डे, और ल्यूटियल फेज़ होता है 15 से लेके 28 डेज़। मतलब जो 1 से लेके 4th वाला जो फेज़ होता है उस टाइम पे कंटिन्यू फीमेल में ब्लीडिंग होती है। 5th से लेके 14 वाला जो होता है, इस फेज़ में फॉलिकल मैच्योर होता है और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। 15 से लेकर 28 डेज़ वाला जो फेज़ होता है उसमें ओवुलेशन हो जाता है और बचा हुआ फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। अब हम 1 बाय 1 हर फेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात हो रही थी कि मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज़ में डिवाइड किया था, 1 से लेके 4th डे, 5th से लेके 14 डे और 15 से लेके 28 डेज़। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट वाला फेज़, मेंस्ट्रुअल फेज़, मतलब 1 से लेके 4th डे। तो फीमेल में क्या होता है? 1 से लेके 4th डे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। कंटिन्यू ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि सडन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने का रीज़न क्या है? ड्रॉप होने का रीज़न होता है कि अगर स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज़ नहीं किया तो फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है। कंटिन्यू नहीं होने की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने की वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल फेज़ के बारे में समझाया।
फर्स्ट वाला जो फेज़ है हमारा है मेंस्ट्रुअल फेज़, मतलब 1 से लेके 4th डे। तो जैसे ही हार्मोन्स का लेवल ड्रॉप होता है वैसे ही एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और वेजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाती है। अब हम नेक्स्ट फेज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट फेज़ है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ से नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकुलर फेज़ मतलब ऐसा फेज़ जिस फेज़ में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल है। अभी हमने बात करी कि सबसे पहले 1 से लेके 4th डे तक ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। 5th से लेके 14 वाला जो डे है उस फेज़ में फॉलिकल मैच्योर होता है और ओवुलेशन होता है। तो फॉलिकल को मैच्योर होने के लिए हमें कौन से हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है? एफएसएच की। एफएसएच क्या करता है? प्रीमोडियल फॉलिकल है। प्रीमोडियल फॉलिकल कौन से फॉलिकल होते हैं? ये इमेच्योर होते हैं, मतलब यही आगे जाके ग्राफियन में चेंज हो जाते हैं। तो एफएसएच क्या करता है? प्रीमोडियल फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है और इसी वजह से ओवेरी के अंदर कौन से हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। इस तरीके से यहाँ पे हम फॉलिकुलर फेज़ में पढ़ रहे हैं कि जो एचपीओ एक्सिस है वो कैसे काम करता है। तो एचपीओ एक्सिस में सबसे पहले जीएनआरएच सिक्रीट होता है। जीएनआरएच की वजह से एफएसएच सिक्रीट होता है और एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम है। अब ओवम क्या होगा? ओवम ओवेरी से रप्चर होके कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ट्रांसफर ऑफ ओवम टू फैलोपियन ट्यूब। मतलब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होके ओवम का फैलोपियन ट्यूब में आना ओवुलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे ओवुलेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एलएच की। तो एलएच का जब लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। तो इसी वजह से एलएच की वजह से ही ओवुलेशन हो पाता है। तो हमारा जो 14 डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो 14 डे पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। इस तरीके से जो ल्यूटियल वाला फेज़ होता है, इस फेज़ में जीएनआईएच ये क्या करा मैंने? इस तरीके से ल्यूटियल फेज़ में दो कंडीशन पे डिपेंड करता है हार्मोन्स का सिक्रीशन, कि अगर ओवुलेशन हुआ है और स्पर्म ने आके उसे फर्टिलाइज़ कर दिया है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर उसको फर्टिलाइज़ नहीं किया है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट मंथ। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है और नेक्स्ट मंथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल शेडिंग स्टार्ट होने का रीज़न क्या है? इफ़ द फर्टिलाइजेशन अकर प्रेगनेंसी अकर, मतलब अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है और प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई बना रहता है। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है और उसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम ड्रॉप होता है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और नेक्स्ट मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाती है। इस तरीके से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है वो फर्स्ट फेज़ होता है, मतलब 1 से लेके 4th डे तक ब्लीडिंग होती है। उसके बाद सेकंड होता है फॉलिकुलर फेज़, मीन्स 5th से लेके 14 डे में फॉलिकल मैच्योर होता है और 14 डे को ओवुलेशन होता है। फॉलिकल को मैच्योर होने के लिए हमें एफएसएच की ज़रूरत पड़ती है और ओवुलेशन के लिए एलएच की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद थर्ड वाला जो फेज़ होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज़, मतलब इस फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम बनेगा कि प्रेगनेंसी वाला कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? फर्टिलाइजेशन पे, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम। इस तरीके से फीमेल में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है, हर महीने वही होगा, हर महीने फॉलिकल मैच्योर होगा और एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, सारी तैयारियां होंगी प्रेगनेंसी के लिए। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो 9 मंथ तक कंटिन्यूशन होगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन भी बढ़ा रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।